दोस्तों मेरे सामने स्प्लेंडर बाइक है और आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसे हमने गाड़ी का चार्जर आरआर यूनिट भी चेंज किया, सारी चीज़ें चेंज करने के बाद भी अगर बैटरी चार्जिंग में प्रॉब्लम है या फिर गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम है या गाड़ी भाग नहीं रही है या हेडलाइट हल्की जल रही है तो हमें क्या करना है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से हमारी मैग्नेट कॉइल इसके आरआर यूनिट चार्जर को करंट देगी, हमारा चार्जर उसी हिसाब से और उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। जिस तरीके से आने वाले वोल्टेज मैग्नेट से जिस तरीके से रेगुलेटर को मिलेंगे वो उसी हिसाब से उतने ही वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो समझने की बात यह है, ये बाइक फुल डीसी है और इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक वाइट कलर का वायर होता है और एक हरा अर्थ का होता है। सिंपल सीधा यहाँ से आने वाले यानी कि एसी वोल्टेज निकलते हैं, बाकी सारा काम डीसी गाड़ी में इसका रेगुलेटर रेक्टिफायर ही हैंडल करता है। आपकी चाहे बैटरी चार्जिंग हो या हेडलाइट हो, सारी चीज़ों को आपका रेगुलेटर मेंटेन करता है। तो समझने की बात यह है, अगर मेरा मैग्नेट कॉइल वोल्टेज पूरी तरीके से अगर परफेक्ट नहीं देगा तो हमारा आरआर यूनिट भी आगे वोल्टेज पूरे परफेक्ट नहीं देगा। चलिए मेरे पास कुछ मैग्नेट कॉइल रखे हैं और उनमें आपको बताता चलता हूं। जिस तरीके से मैंने भी आपको वीडियो में बताया है कि टेस्टिंग लैंप की मदद से इसके करंट को चेक करना। अब एक जरा सा बल्ब है, हम जिस तरीके से चेक करते हैं हालांकि वो जल तो जाता है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग के राउंड पे और पूरी तरीके से इसको मेज़र इसके करंट को पूरी तरीके से करके अगर पूरी तरीके से करंट को मेंटेन करें तब जाके पता चले कि हमारा मैग्नेट कॉइल कितना करंट बना रहा है। तो उसी के विषय में बात करने वाले हैं। तो मैग्नेट कॉइल को किस तरीके से चेक करना है, मैग्नेट कॉइल किस तरीके से काम करती है, मैग्नेट कॉइल में क्या होता है क्या नहीं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा कॉइल रखे हैं, आप देख रहे हैं। ऐसी कोई कॉइल नहीं है जो दोस्तों डीसी बाइक की नहीं है। डीसी बाइक का मतलब सिंपल सा यहाँ से मैं आपको बताता चलता हूँ कि डीसी बाइक आखिर बनती कैसे है। तो दोस्तों डीसी बाइक जितनी भी रहती हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नीले पे पीली पट्टी, ये तो अलग से जो वायर रहता है ये पिकअप कॉइल के लिए काम करता है। लेकिन डीसी गाड़ी जो भी होती है तो क्या होता है, उनमें मैग्नेट से एक वायर निकलता है सफ़ेद कलर का। मैं आपको दिखाता चलता हूँ इस पूरी मैग्नेट कॉइल के अंदर। तो ये आपका रहा ये वाला सफ़ेद वायर और ये वाला बॉडी अर्थ। तो इसमें आपको समझने वाली बात ये है, वाइट वाले यहाँ पे जैसे हमारा मैग्नेट घूमता है तो इसके वाइट वाले में करंट निकलता है और बॉडी अर्थ यहाँ से बन जाता है तो सीधा ये रेक्टिफायर यानी कि चार्जर के पास जाता है। अब जैसे मेरा सिर्फ इसमें बताने का मतलब ये है, हम जिस तरीके से चेक करते हैं कॉइल को, तो कॉइल ये सारी डीसी है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भी डीसी है, ये भी डीसी है, सारी कॉइल डीसी है। लेकिन क्या है, किसी के अंदर आपको 8 पोल देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर 8 पोल है, इसके अंदर आपको 12 पोल देखने के लिए मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके अंदर 12 पोल देखने के लिए मिलेंगे। अब किसी में 6 पोल भी मिल सकते हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस कॉइल के भी, चाहे स्कूटी हो या बाइक हो, जिस तरीके से अगर इस तरीके से कपलर रहेंगे तो वो फुल्ली डीसी रहेगा, फुल बे, ठीक है, उसको फुल वे यानी कि बोल सकते हैं फुल्ली डीसी। तो ये सारी डीसी कॉइल है। अब जैसे एसी कॉइल के बारे में आपको बताता चलूं तो यहाँ पे एसी कॉइल, क्योंकि अभी मैं डीसी कॉइल को चेक करने का एक बेहतर तरीका आपको बता दूंगा। जितनी एसी कॉइल रहेंगी तो दोस्तों इनके अंदर क्या होगा, आपको स्टार्टिंग कॉइल लगा मिलेगा, ठीक है, स्टार्टिंग कॉइल जैसे ये लगा हुआ है। बाकी ये अल्मुनियम अपने कॉपर के जो बाइंडिंग है इसके बराबर में ये आपका स्टार्टिंग कॉइल रहेगा। जैसे ये स्टार्टिंग कॉइल है ऐसी सेम यहाँ पे लगा मिलेगा, ये आपका लाइटिंग के लिए, ये आपका स्टार्टिंग के लिए, ठीक है, समझने की कोशिश। अब जैसे क्या होता है, बजाज की गाड़ियों में अक्सर देखा होगा कि उसमें नीले पे सफ़ेद पट्टी और पीला यानी कि लाइटिंग के लिए, नीले पे सफ़ेद पट्टी, तो वो आपका इस तरीके से दिखाता चलता हूँ, पूरी तरीके से आपको बता ही देते हैं। जैसे इसमें लाल वाला आपका स्टार्टिंग के लिए और सफ़ेद पे लाल पट्टी आपका पिकअप कॉइल, ब्लैक पे पीली पट्टी ये आपका बॉडी अर्थ हो गया। और अब यहाँ पे आप देख लें, थोड़ा अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, यानी कि जो पीले पे लाल पट्टी है ये लाइटिंग के लिए है, सीधा लाइटिंग के लिए यहाँ से निकल रहा है। अब जो नीले पे सफ़ेद पट्टी है इस तरीके से आप देख रहे हो तो ये बैटरी चार्जिंग के लिए है। ये मेरे पास बजाज की कॉइल है। अब जैसे इस तरीके से डीसी, हीरो और होंडा वगैरह ने जो इस तरीके से बनाया है तो यहाँ पे कोई भी आपको वायर देखने के लिए मिलेगा, सीधा इनपुट वोल्टेज यहाँ से यानी कि अल्टरनेटर करंट जनरेट हो रहा है, इसको सीधा मेंटेन कौन कर रहा है, रेगुलेटर, रेक्टिफायर कितनी चार्जिंग वहाँ से निकालेगा, लाइटिंग के लिए कितना निकालेगा, ये आपका इसमें रेक्टिफायर काम करता है।
तो ये बात तो आप अच्छे से समझ गए, लेकिन इस कॉइल को समझने के लिए बहुत माइनर सी बातें हैं। एक वायर के टुकड़े से भी सफ़ेद कलर के करंट में चेक करेंगे। अगर बहुत अच्छा करंट आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि कॉइल ठीक है। अगर देखने में लगता है इसका कॉपर कोई पोल जला हुआ है या थोड़ा कॉइल लग रहा है जैसे बीक टाइप की हो गई है तो इसको तुरंत बदल दें। बाकी ऐसा चेक करने जैसा दोस्तों कुछ नहीं होता है, सिर्फ वाइट वाले तार में ही करंट आता है। अगर आप मल्टीमीटर से इसके करंट को मेंटेन कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर समझ आ रहा है, अगर वायर को टुकड़े से टच करके भी आप अपने अनुभव के हिसाब से कर पा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि कॉइल अच्छा करंट बना रही है, तब एक अलग बात है। अगर कोई पोल जला हुआ है या देखने में कुछ ऐसा लग रहा है तो आप उसको देख लें। अगर कोई पोल गला हुआ है तो उसको बदल दें। बाकी चेक करने के लिए सिर्फ सफेद कलर का वायर रहता है। लेकिन दोस्तों सारी कॉइल ये फुल डीसी है, तो बताने का मतलब ये है आपने चार्जर वगैरह भी लगाया, सारी चीज, फिर भी बैटरी चार्जिंग अगर नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, इसके जो कॉइल है ना इसको खोल लेना है, एक बार पेट्रोल से धो लेना। और इसके कॉइल को देखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि कोई पोल गला हुआ नहीं है, अच्छे से धो के फिट कर दीजिएगा। इसके वोल्टेज को मापिएगा। जब नीचे से ही दोस्तों आउटपुट करंट ही, इनपुट अच्छा नहीं जाएगा तो चार्जर यानी कि आउटपुट अच्छा करंट हरगिज भी नहीं दे सकता। तो सिर्फ बताने का मतलब ये है, ये तो माइनर सी कॉइल है, इसको समझना और समझाना कोई बड़ी बात है ही नहीं।